नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा में जो आपके जीवन के रहस्यों को छूती है और आपके आत्मिक मार्ग को उज्जवल बनाती है। भोलेनाथ और माँ भगवती की कृपा सदा आप पर बनी रहे। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कुछ लोगों की आवाज में अजीब सी शक्ति होती है, जैसे वो कुछ कहें और वैसा ही होने लगे। किसी का दिया आशीर्वाद वरदान में बदल जाए या किसी का बोले मंत्र वातावरण की ऊर्जा को बदल दे। यह कोई कल्पना नहीं है, यह वाणी में उतरी मंत्र सिद्धि का प्रभाव होता है। जब कोई साधक वर्षों तक श्रद्धा, नियम और तप से किसी मंत्र की साधना करता है तो एक समय आता है जब वह मंत्र उसके कंठ में बस जाता है। अब वह मंत्र केवल ध्वनि नहीं रह जाता, बल्कि उसकी आत्मा की कंपन बनकर बाहर आता है। तब साधक की वाणी महज शब्द नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत बन जाती है। इस स्थिति को प्राप्त करना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। और जब यह सिद्धि उतरती है तो साधक के जीवन में कुछ असाधारण संकेत प्रकट होते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि उसकी वाणी अब सिद्ध हो चुकी है। तो चलिए, आज हम जानेंगे वे 10 दिव्य संकेत जो इस सिद्धि के साक्षात प्रमाण हैं। हर संकेत में छिपा है एक रहस्य, एक चेतावनी और एक वरदान। आइए शुरू करते हैं। पहला संकेत, आपकी आवाज में कंपन और ऊर्जा का संचार होने लगता है। जब साधक की वाणी में मंत्र सिद्धि उतरती है तो सबसे पहला और स्पष्ट संकेत होता है आवाज में आने वाला परिवर्तन। आपकी सामान्य बातचीत में भी अब एक विशेष कंपन, भार और शक्ति महसूस की जाती है। यह बदलाव केवल आप ही नहीं, बल्कि आसपास के लोग भी अनुभव करते हैं। लोग कहने लगते हैं, तुम्हारी आवाज में कुछ अलग है, तुम कुछ बोलते हो तो अंदर तक असर होता है। यह केवल संयोग नहीं, बल्कि आपकी साधना का प्रभाव होता है। अब आपकी वाणी महज ध्वनि नहीं, ऊर्जा का प्रवाह बन चुकी होती है। जब आप किसी को मंत्र सुनाते हैं तो वह कंपन न केवल कानों से, बल्कि मन, चित्त और आत्मा तक प्रवेश करता है। यही कारण है कि किसी साधक की वाणी सुनते ही व्यक्ति को मानसिक शांति, भावुकता या यहाँ तक कि शरीर में सिहरन तक होने लगती है। यह संकेत बताता है कि अब आपकी वाणी ब्रह्मांड से जुड़ चुकी है। आप बोलते नहीं, ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं। दूसरा संकेत, आपके शब्दों का तुरंत असर होने लगता है। वाणी में सिद्धि उतरने के बाद आपके शब्द निष्क्रिय नहीं रहते। चाहे वो आशीर्वाद हो या कोई सामान्य सलाह, अब उनमें एक ऐसी शक्ति होती है जो तुरंत प्रभाव डालती है। अगर आप किसी से कहते हैं कि तुम सफल होगे, तो सफलता उसके जीवन में आने लगती है। और यदि गलती से भी आप किसी को नकारात्मक शब्द कह दें तो वह भी असर कर सकता है। इसीलिए मंत्र सिद्धि प्राप्त करने वाले साधकों को अपनी वाणी पर विशेष संयम और जागरूकता रखनी पड़ती है, क्योंकि अब उनके शब्द ऊर्जा बन चुके हैं और हर उच्चारण ब्रह्मांड में आदेश की तरह कार्य करता है। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां किसी साधक के एक वाक्य मात्र से किसी की नौकरी लग गई, किसी की बीमारी दूर हो गई या किसी की परीक्षा सफल हो गई। यह चमत्कार नहीं, वाणी में उतरी मंत्र शक्ति का जिंदा प्रमाण है। यह संकेत दर्शाता है कि आपकी साधना अब सिर्फ जप में नहीं, आपके शब्दों में बस गई है। तीसरा संकेत, वाणी से निकलते ही वातावरण की ऊर्जा बदलने लगती है। मंत्र सिद्धि प्राप्त साधक जब बोलते हैं तो उनके शब्द सिर्फ लोगों के मन पर असर नहीं डालते, बल्कि आसपास के वातावरण को भी बदल देते हैं। जैसे ही कोई मंत्र उनके कंठ से निकलता है तो हवा में एक अलग कंपन महसूस होती है। कुछ लोग शांति, कुछ हल्का भारीपन, कुछ सिहरन या सर्द गर्म ऊर्जा महसूस करते हैं। यह संकेत स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आपकी वाणी अब ध्वनि नहीं, ऊर्जा का स्रोत बन चुकी है। कोई भी स्थान, चाहे घर हो, मंदिर हो या कोई सभा, आपकी वाणी से मंत्र निकलते ही पवित्रता और ऊर्जा से भर जाता है। यह अनुभव केवल साधक ही नहीं, सामने वाले लोग भी करते हैं। लोग कहते हैं, जब आप बोलते हैं तब सब शांत हो जाता है,
ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति बोल रही हो। यही है उस दिव्यता का संकेत जो अब आपकी वाणी में प्रवाहित होने लगी है। चौथा संकेत, लोग आपकी बातों से गहराई से प्रभावित होने लगते हैं। जब वाणी सिद्ध हो जाती है तो अब आप जो भी कहते हैं वो सिर्फ कानों तक नहीं रुकता, लोगों के मन और आत्मा में उतरने लगता है। आपके शब्द प्रेरणा बन जाते हैं। लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेने लगते हैं और कई बार आपकी एक बात उनके जीवन की दिशा बदल देती है। यह संकेत तब प्रकट होता है जब लोग बार बार आपसे सलाह लेने आएं, जब कोई उदास व्यक्ति आपकी एक बात से उत्साह से भर जाए या जब कोई संकट में पड़ा व्यक्ति आपके शब्दों से साहस पा जाए। आपकी वाणी में अब केवल शब्द नहीं, मार्गदर्शन की शक्ति भी उतर आई होती है। बहुत से साधकों ने यह अनुभव किया है कि जब वे ध्यान की स्थिति में किसी को कुछ कहते हैं तो सामने वाला बिना सवाल के उसे स्वीकार करता है। यह इस बात का प्रमाण है कि अब आपकी वाणी में आत्मिक कंपन और सत्य की शक्ति उतर चुकी है। पांचवा संकेत, मंत्र बोलते ही शरीर में ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाना। वाणी में सिद्धि के उतरने के साथ ही जब भी आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो शरीर में एक विशेष ऊर्जा का संचार महसूस होता है। खासतौर पर गले, जबड़े, जीभ और मस्तिष्क के आसपास गर्माहट, झंझनाहट या कंपन की अनुभूति होती है। यह अनुभव बताता है कि मंत्र अब केवल स्मृति या रटंत से नहीं निकल रहा, वह आपकी चेतना का भाग बन चुका है। यह वह स्थिति है जहां साधक बोलता है लेकिन बोलने वाला कंठ नहीं, आत्मा होती है। इस प्रकार की ऊर्जा का प्रवाह दर्शाता है कि आपकी साधना अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। अब मंत्र शरीर से नहीं, संपूर्ण अस्तित्व से निकल रहा है। छठा संकेत, आपके मंत्र से दूसरों के जीवन में आने लगता है परिवर्तन। जब आपकी वाणी में मंत्र सिद्धि उतरती है तब आपके बोले हुए मंत्र सिर्फ आपके तक सीमित नहीं रहते, वे दूसरों के जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाने लगते हैं। आप किसी के लिए सिर्फ 2 या 3 बार किसी मंत्र का जाप करें और सामने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने संकटों से मुक्त होने लगे। यह इस सिद्धि का सबसे वास्तविक प्रमाण है। यह स्थिति बहुत से सिद्ध साधकों ने अनुभव की है। कोई बीमार व्यक्ति हो, कोई डरा हुआ या बाधा में फंसा हो, आपने यदि सच्चे मन से उसके लिए मंत्र बोला तो नतीजे प्रकट होने लगते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि आपकी वाणी अब नाद नहीं, आदेश बन चुकी है। अब मंत्र न तो केवल भाषा है, न ही धार्मिक क्रिया, अब वह ईश्वर की चेतना से जुड़ा हुआ संकल्प बन चुका है जो आपके द्वारा बोले जाते ही कार्य करना शुरू कर देता है। जब दूसरे लोग कहने लगें कि आपके बोले मंत्र से मेरी समस्या हल हो गई, तो जान लीजिए कि आपकी वाणी अब साधारण नहीं रही। सातवां संकेत, आपके आशीर्वाद अब वरदान बन जाते हैं। जब आप किसी को आशीर्वाद देते हैं और कुछ ही समय में वह आशीर्वाद फलित हो जाए तो यह कोई संयोग नहीं बल्कि वाणी में उतरी सिद्धि का प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। अब आपके शब्दों में संकेत नहीं, संकल्प उतरने लगता है। आपकी वाणी में अब ब्रह्मांड से संवाद करने की क्षमता आ जाती है। बहुत से साधकों ने यह अनुभव किया है कि जब उन्होंने सहज भाव से किसी को कहा तुम सफल होगे, तुम्हारा कष्ट मिटेगा, तो कुछ ही समय में वैसा ही हुआ। यह सिर्फ इसलिए संभव होता है क्योंकि अब आपकी वाणी कृपा का माध्यम बन गई है। आप बोलते हैं और ईश्वर आपके शब्दों के माध्यम से अपना कार्य संपन्न करते हैं। यह एक बहुत पवित्र स्थिति है, लेकिन साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। अब आपके आशीर्वाद मनोकामनाएं पूरी करने वाले शक्तिशाली मंत्र बन जाते हैं जिनका प्रभाव देर सवेर जरूर होता है। आठवां संकेत, ध्यान या स्वप्न में मंत्र की गूंज सुनाई देना। जब मंत्र आपकी आत्मा में उतर जाता है तो एक विशेष अवस्था आती है, आप बिना प्रयास के भी मंत्रों को सुनने लगते हैं। कई बार यह ध्यान के दौरान होता है तो कई बार स्वप्न अवस्था में। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा आपके भीतर से मंत्रों का जाप कर रही हो। यह संकेत बहुत ही विशेष है क्योंकि यह बताता है कि अब मंत्र आपके भीतर जीवित हो चुका है। वह अब केवल आपसे बोला नहीं जा रहा
वह आपके अस्तित्व में गूंज रहा है। यह स्थिति ब्रह्मांड से जुड़ाव की एक गूढ़ अवस्था है, जहां ईश्वर स्वयं आपकी चेतना से कार्य कर रहे होते हैं। अगर आपने कभी अनुभव किया है कि आंखें बंद करने पर कोई मंत्र अपने आप गूंज रहा है, या रात को सोते समय अचानक किसी मंत्र की ध्वनि सुनाई दी, तो समझिए कि आपकी साधना एक नई दिव्यता को छू रही है। यह कोई भ्रम नहीं, यह आंतरिक जागरण का प्रमाण है। 9वां संकेत, आपकी वाणी से निकलते ही नकारात्मकता दूर भागने लगती है। जब आपकी वाणी में मंत्र सिद्धि आ जाती है, तो अब आपके शब्दों में रक्षात्मक ऊर्जा आ जाती है। आप जिस स्थान पर मंत्र बोलते हैं, वहां की नकारात्मक तरंगे स्वतः समाप्त होने लगती हैं। चाहे कोई बीमार हो, कोई भयभीत हो या कोई तंत्र बाधा हो, आपकी वाणी की ध्वनि वहां पहुंचते ही शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू कर देती है। यह संकेत केवल बाहरी प्रभावों से नहीं, बल्कि बहुत गहरे अनुभवों से जुड़ा होता है। जैसे किसी का सिर दर्द आपकी आवाज सुनते ही ठीक हो जाए, कोई बच्चा जो डर के कारण रो रहा हो वह आपकी मंत्र ध्वनि से शांत हो जाए। ये सब ऊर्जा के उच्चतम प्रभाव का प्रमाण है। जब लोग कहते हैं, जब आप बोलते हैं तो घर में शांति आ जाती है, आपकी आवाज सुनकर बेचैनी दूर हो जाती है, तो समझिए कि अब आपकी वाणी में दैवीय संरक्षण का तेज समा गया है। 10वां संकेत, आपके बोले गए मंत्र ब्रह्मांडीय आदेश बन जाते हैं। यह वाणी सिद्धि की सबसे ऊंची अवस्था है। अब जब आप मंत्र बोलते हैं, तो वह केवल शब्द नहीं रहते, वे ब्रह्मांडीय आदेश बन जाते हैं। जैसे ही आप कोई मंत्र उच्चारित करते हैं, तो वह कंपन संपूर्ण सृष्टि में कार्य करना शुरू कर देता है। यह अवस्था साधक की चेतना को ब्रह्मा चेतना से जोड़ देती है। अब आपकी वाणी केवल आपकी नहीं, ईश्वर की प्रेरणा से संचालित होती है। जो आप बोलते हैं, ब्रह्मांड उसे स्वीकार करता है और घटनाएं उसी दिशा में बढ़ने लगती हैं। यह स्थिति कोई दिखावा नहीं है, यह किसी प्रदर्शन की चीज नहीं, यह पूर्ण समर्पण, तपस्या और सात्विकता से प्राप्त होने वाला दिव्य उपहार है। इस स्थिति में पहुंचने के बाद साधक को यह भी समझ में आता है कि अब उसके शब्दों की जिम्मेदारी कहीं अधिक बढ़ गई है। आपका एक मंत्र किसी को जीवन दे सकता है, तो किसी के कर्मों को भी बदल सकता है। यही है असली मंत्र सिद्धि की पराकाष्ठा। तो भक्तों, ये थे वे 10 दिव्य संकेत जो बताते हैं कि आपकी वाणी में अब केवल शब्द नहीं, बल्कि सिद्धि की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। परंतु एक बात सदा याद रखिए, जहां शक्ति आती है, वहां जिम्मेदारी और विनम्रता का भाव भी आवश्यक है। मंत्र सिद्धि कोई तमाशा नहीं, यह ईश्वर द्वारा दिया गया एक मौन वरदान है। इसका उपयोग केवल जन कल्याण, दुखियों के संकट निवारण और सत्य की स्थापना के लिए होना चाहिए। यदि इस शक्ति का दुरुपयोग किया जाए, तो यह सिद्धि धीरे धीरे विलीन हो जाती है। इसलिए यदि आप इनमें से कोई भी संकेत अनुभव करते हैं, तो अहंकार से नहीं, कृतज्ञता और सेवा भाव से आगे बढ़िए। दूसरों को प्रेरणा दीजिए, लोगों के दुख दूर करने में अपनी वाणी को माध्यम बनाइए और ध्यान रखिए, आपकी आवाज अब केवल आपकी नहीं, ब्रह्मांड की शक्ति का प्रवाह है। आप सभी को भोलेनाथ और मां भगवती की कृपा प्राप्त हो, यही मेरी कामना है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।